नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार अंकुर क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि मध्यकालीन भारत का इतिहास में दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ रहे थे फिरोज शाह तुगलक के बाद में जब तुगलक की मृत्यु नहीं होती उससे उस टाइम पीरियड कार्यकाल में ही उन्होंने अपने बेटे फतेह खां को वहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं और उसके बाद में कुछ टाइम पीरियड के बाद में फतेह खां की मृत्यु हो जाने के कारण वहाँ अपने दूसरे बेटे जफर खां को वहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और जब वो वहाँ की सत्ता को अपने काबू में नहीं कर पाते हैं तो उसको देखते हुए फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड को वहाँ का क्या बनाया जाता है? शासक बनाया जाता है। लेकिन उनके शासन में जो गयासुद्दीन तुगलक शाह जो था उनके शासन काल में उनका कोई भी वर्चस्व नहीं था। उनको जनता जो थी वो कुछ नहीं समझती थी। इस कारणवश क्या होता है, वहाँ का जो शासन काल होता है, वहाँ दिल्ली का जो शासन काल होता है वहाँ पर उनको शासन से गयासुद्दीन तुगलक शाह को सेकंड को जो शासन से अपदस्थ कर दिया जाता, मतलब शासन से अलग कर दिया जाता है। और वहाँ क्या किया जाता है लेकिन अबू कर्क को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। इसको गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड को वहाँ के शासन काल से अपदस्थ करके अबू कर्क को नया शासक नियुक्त कर दिया जाता है। जब नया शासक अबू कर्क को वहां पर घोषित कर दिया जाता है और क्या होता है, वो भी अबू कर्क जो थे, अबू कर्क भी काफी समय तक शासन चलाने के बाद में वो शासन और उनको भी वहां से अपदस्थ, उस शासन काल से अपदस्थ कर दिया जाता है। किसको? अबू कर्क को। जब अबू कर्क को भी अपदस्थ कर दिया जाता है शासन काल से, तो उसके बाद में क्या होता है, जब अबू कर्क को शासन काल से अपदस्थ कर दिया जाता है उसके बाद में आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। कौन आता है? नासिरुद्दीन महमूद को शासन को चलाने के लिए वहां पर शासक बनाया जाता है। किसको? नासिरुद्दीन महमूद शाह को, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को बनाया जाता है। अब क्या करते हैं, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने अबू कर्क को अमरोहा के किले में, कहां पर? अमरोहा का एक किला था और वहां पर अबू कर्क को बंदी बनाकर क्या कर दिया था? रखा था, बंदी बनाकर। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने अबू कर्क को अमरोहा के एक किले में बंदी बनाकर रखा था। कहां पर? नासिरुद्दीन महमूद ने मोहम्मद शाह ने किसको? अबू कर्क को अमरोहा के एक किले में बंदी बनाकर क्या किया था? बंदी बनाकर इसको अबू बकर को अमरोहा का एक किला था वहां पर
बंदी बनाकर रखा था। उसके बाद में क्या होता है, जब अबू कर्क को यहाँ पर अमरोहा में के एक किले में अबू बकर को नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने बंदी बनाकर रखा था और आगे चलकर अबू कर्क की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अबू कर्क की कुछ टाइम के बाद में मृत्यु हो जाती है और जब मृत्यु हो जाती है, लेकिन नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो वहां का था, क्या था, शासक जो था वो बना रहता है और यह लंबे समय तक अपना शासनकाल नहीं चला पाता और कुछ ही समय में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह काफी समय तक शासनकाल नहीं चला पाते हैं और क्या हो जाता है, और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जी थे, काफी समय तक अपना शासनकाल नहीं चला पाते हैं और कुछ ही समय के बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। जब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में इनके बेटे भी होंगे। तो उनके बेटे कितने थे? 2 बेटे थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के 2 पुत्र थे। कितने थे? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के मोहम्मद शाह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। जब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट। नंबर 1 पे आता है आपका अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट। और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? दूसरा था, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, जिसके बारे में मुझे पढ़ना था, जिसे बोला जाता है महमूद शाह। इसको क्या बोला गया था नाम? महमूद शाह फर्स्ट। अब यहां तक हम पहुंचते हैं कि नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के 2 पुत्र थे। एक का नाम था अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट और दूसरे पुत्र का नाम था नासिरुद्दीन महमूद, जिसे बोला गया था महमूद शाह फर्स्ट।
महमूद शाह फर्स्ट। अब जो क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन जो था सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट के बारे में हम देखेंगे। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के गुजर जाने के बाद में वहां का जो शासक था वो बना था अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट। जब ये राजगद्दी पर शासन काल में आते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये कुछ दिनों तक ही शासन प्रशासन चला पाते हैं और क्या हो जाता है, फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है। नासिरुद्दीन मोहम्मद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उनका बेटा या पुत्र कौन था? अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट शासन में आते हैं, शासन चलाते हैं और कुछ समय शासन करने के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? इनकी भी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के एक्चुअली दो बेटे थे, एक का नाम था सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट, और दूसरा जो बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, जिसे बोला गया है महमूद शाह फर्स्ट। जब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उनका बेटा अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट सत्ता में आता है और कुछ समय तक वो वहां पर शासन करता है। लेकिन शासन करते ही कुछ टाइम के बाद में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु वहां पर हो जाती है तो उनका भी दूसरा लड़का बचा, दूसरा पुत्र बचता है, उसका नाम होता है नासिरुद्दीन महमूद। अब नासिरुद्दीन महमूद अलाउद्दीन सिकंदर शाह के मृत्यु के पश्चात नासिरुद्दीन महमूद वहां का शासक बनता है। कौन बनता है? नासिरुद्दीन महमूद वहां का शासक बनता है। अब नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हम बात करेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद का कार्यकाल कैसा रहता है और कैसा नहीं रहता है, क्या क्या इन्होंने कार्य किए, क्या कार्य नहीं किए। अब देखते हैं कि ना अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन सिकंदर फर्स्ट की मृत्यु के पश्चात
जब अलाउद्दीन सिकंदर फर्स्ट की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, के पश्चात नासिरुद्दीन महमूद, कौन? नासिरुद्दीन महमूद, जिनको बोला गया है महमूद शाह, फर्स्ट, महमूद शाह फर्स्ट को शासक बना दिया जाता है। को शासक बना दिया अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट की मृत्यु के पश्चात जो उनका दूसरा भाई था, क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद, को वहां का शासक बना दिया जाता है। नासिरुद्दीन ये कौन था? नासिरुद्दीन महमूद जो था ये तुगलक वंश का अंतिम शासक भी है। इसको हम तुगलक वंश का अंतिम शासन बोलते हैं। किसको? नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का आखिरी शासक है या अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। इन्हीं के शासन काल में तैमूर का आक्रमण भी हुआ था। नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में तैमूर का आक्रमण भी हुआ था। इसके शासन काल में क्या? नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में ही तैमूर का आक्रमण हुआ था। किसका? तैमूर का भी आक्रमण हमें देखने को मिलेगा नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में। किसका? तैमूर का आक्रमण भी हुआ था। तैमूर का जो आक्रमण था ये मध्य एशिया और आक्रांता, ये इसे क्या बोला गया? इसके टाइम पीरियड में जो तैमूर का आक्रमण था, तैमूर का आक्रमण मध्य एशिया तैमूर का जो आक्रमण था वो मध्य एशिया या आक्रांता, क्या चीज? आक्रांता था जिससे एक बहुत बड़ा राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य क्या था? बहुत बड़ा राज्य आर्मेनिया से लेकर आर्मेनिया से लेकर दिल्ली तक काफी लंबा
काफी लंबा साम्राज्य। देखिए कहां से, आर्मेनिया से लेकर दिल्ली तक काफी लंबा साम्राज्य फैला रखा था। फैला रखा था और उसके बाद में और एक ऐसा क्रांता था, इसमें एक ऐसा क्रांता था और एक ऐसा आक्रांता था जो लगातार विजय प्राप्त करता हुआ आ रहा था। एक ऐसा आक्रांता था जो काफी समय से, काफी लंबे समय से क्या कर रहा था, विजय प्राप्त करता हुआ आ रहा था। वे समय से विजय प्राप्त करता हुआ आ रहा था, जो कि काफी लंबे समय से विजय प्राप्त करता हुआ आ रहा था। क्या उसके बाद में अब हम देखेंगे कि नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो था, कौन, नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में हम विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे कि नासिरुद्दीन जो मोहम्मद था कि उसने क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया, कौन कौन से आक्रमण आते हैं उनके शासन काल में। अब उनके बारे में हम बात करेंगे कि नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था, नासिरुद्दीन मोहम्मद ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत बड़ी सत्ता स्थापित की थी। किसने, नासिरुद्दीन बोलिएगा या बोलिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों शासकों ने एक बहुत ही बड़ी सत्ता अपने शासन काल में, बहुत ही बड़ी सत्ता स्थापित कर दी थी। बहुत ही काफी ज्यादा उन्होंने अपना फैला रखा था और धीरे धीरे इनकी जो सत्ता थी वो विघटित होती चली जाती है। किसकी सत्ता, नासिरुद्दीन मोहम्मद की जो सत्ता होती है, उन्होंने अपनी सत्ता उनकी विघटित होती चली जाती है। बहुत ज्यादा फैलावा इन्होंने भी फैला रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपना जो था साम्राज्य था वो काफी दूर दूर तक फैला रखा था। उसी तरीके से नासिरुद्दीन महमूद का भी जो शासन काल में जो इनका एरिया था, वो भी इनका बहुत ही दूर दूर तक साम्राज्य हो चुका था। लेकिन कुछ टाइम तक उनका जो साम्राज्य की सत्ता थी वो खुद में आपस में विघटित होती रहती है, लड़ती बिगड़ती रहती है। लेकिन वहां पर क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक जो होता है, फिरोज शाह तुगलक सत्ता को बनाए रखता है। लेकिन वहां पर एक शासक और भी हुआ करता था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक काफी समय तक वो सत्ता को सुलझाए रहता है और उसके बाद में फिर जे नासिरुद्दीन महमूद का जो समय काल आता है, टाइम पीरियड, तो वहां पर जो जनता होती है वो विघटित होने लगती है। जब विघटित होने लगती है, लेकिन जो उत्तरवर्ती शासक थे वो इसको साबित करने में साबित नहीं हो पाते हैं। और जब साबित नहीं हो पाते हैं और नासिरुद्दीन की जो सत्ता होती है वो काफी ही विघटित होती हुई चली जाती है। काफी इनकी जो नासिरुद्दीन महमूद जो है, इनकी जो सत्ता होती है काफी ज्यादा विघटित हो जाती है। जब ज्यादा विघटित हो जाती है तो उनको क्या देखने को मिलता है कि उनका जो सुल्तान व्यंग कहा जाता है, जैसे कि जो सुल्तान की जो सत्ता होती है, इनकी सत्ता जी तो जो
साम्राज्य था दिल्ली से पालमपुर तक फैली हुई थी। इनका जो साम्राज्य था वो दिल्ली से पालमपुर तक फैला हुआ था। जो पालमपुर तक फैला हुआ था, उसी समय में जब इनकी सत्ता विघटित होती जा रही थी तो उसी समय में क्या हो जाता है, वहां का एक ख्वाजा मलिक एक हिजड़े का नाम हुआ करता था। इनको एक उपाधि देता है, नासिरुद्दीन महमूद को एक उपाधि दे देता है सरवर। ख्वाजा मलिक जो हिजड़ा हुआ करता था, नासिरुद्दीन महमूद को एक उपाधि दे देता है। और उपाधि वो क्या होती है, मलिक उस सर्क मतलब पूर्व का स्वामी की उपाधि देता है। और जौनपुर का इनको प्रमुख बना दिया जाता है। इनको जौनपुर का प्रमुख बना दिया जाता है। मलिक सरवर जो था, मलिक सरवर क्या था, एक हिजड़ा था जिसे ख्वाजा मलिक भी बोला गया। 1398 में मैंने क्या बताया था कि तैमूर का आक्रमण जो है, क्या चीज, तैमूर का जो आक्रमण है वो 1398 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। उस समय 1398 में जो शासक हुआ करता था वो था नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसी के टाइम पीरियड में तैमूर का आक्रमण होता है। और जहाँ जब आक्रमण होता है तो ये वही मलिक सरवर जो होता है, मलिक सरवर कौन था, एक हिजड़ा था जो आगे चलकर जौनपुर में क्या करता है, जौनपुर नगर की एक स्थापना करता है। कौन करता है, मलिक सरवर जौनपुर की स्थापना करता है तैमूर के आक्रमण के टाइम पीरियड में ही। जिससे हालांकि नासिरुद्दीन महमूद जो होता है वो क्या करता है, काफी ऊपर उठाया है। जिसने नासिरुद्दीन महमूद को काफी ऊपर तक उठाया था। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद में मलिक जो सरवर था, हिजड़ा जो था, जिसने जौनपुर को स्थापना की थी, जौनपुर की स्थापना की थी और नासिरुद्दीन महमूद को ऊपर उठाया कि इनके शासनकाल में नासिरुद्दीन को ऊपर उठाता है। तो वो क्या करता है, मलिक सरवर कुछ समय बीतने के बाद में दिल्ली से हटकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। कौन, मलिक सरवर जो था वो अपने आप खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। लेकिन क्या होता है, जहाँ के मलिक सरवर ने जौनपुर की स्थापना तो की थी, वहां जो स्थापना की थी जौनपुर में कौन सा वंश था, वहां पर इसने सरकी वंश की स्थापना की थी। किस वंश की, सरकी वंश की स्थापना की थी। और सरकी वंश की जब स्थापना की थी, लेकिन सरकी वंश की जो स्थापना की थी वहां पर क्या बताया, जब इसने सरकी वंश की स्थापना की थी तो वहां पर चार शासकों के बारे में हम बात करेंगे। मोहम्मद शाह सरकी नंबर 1 पे, वहां पे शासकों के नाम नंबर 1 आता है मोहम्मद शाह। नंबर 1 पे आपके आते हैं मोहम्मद शाह सरकी और दूसरे पे आते हैं आपके इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी। और नंबर 3 पे आते हैं आपके, नंबर 2 पे आ गया इब्राहिम शाह सरकी आ गए, तीसरे पे आएंगे मोहम्मद शाह सरकी। कौन, एक मोहम्मद शाह सरकी हुए, फिर मुबारक शाह। अब आएंगे आपके मुबारक शाह सरकी। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह सरकी
इब्राहिम शाह सरकी, और उसके बाद मुबारक शाह सरकी। मुबारक शाह सरकी के बाद में आएंगे आपके महमूद शाह सरकी। नंबर 4 पे आएंगे महमूद शाह सरकी। फिर 5 नंबर पे आएंगे आपके हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। ये 5 लोग जो थे, 5 तरह के वहां पर शासक हुआ करते थे। कहां पर? जौनपुर में। जौनपुर की स्थापना की थी किसने की थी? मलिक सरवर जो थे, एक हिजड़ा हुआ करता था, उसने वहां जौनपुर की स्थापना की थी। और वहां पर 5 शासक हुआ करते, मोहम्मद शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, मुबारक शाह सरकी और मोहम्मद शाह महमूद शाह सरकी है। उसके बाद में हुसैन शाह सरकी है। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब इसके बाद जब हम बढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलेगा तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था, जो महमूद शाह का एक साथी हुआ करता था। महमूद का एक साथी है। अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।